जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। भंडारी का फोन आया। सोनू उसके पास है, वो रो रहा था फोन पर। What? Oh God! मैं तुमसे प्यार करने लगा। You mean it? Oh, I love you too, Arun. I love you. वो भंडारी हमें धमकाता है, हमारे प्लॉट पर उसने कब्जा किया है और अब तो उसने हमारे बच्चे को भी अगवा कर लिया है। और इन तमाम बातों की रिपोर्ट मैं आपके थाने में करवा चुका हूँ, लेकिन आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। क्यों? बचपन में मेरी जिंदगी में सिर्फ अकेलापन और उदासी ही नहीं था, और बहुत कुछ था जो कि मेरे और मेरे पापा के बीच में था। पापा को तो देखा ही नहीं मैंने, लेकिन मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैं अपने बच्चे को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता स्वेतलाना, और ये मेरी मजबूरी है। अब मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं है। उसी तरह तुझे भी किसी की जरूरत नहीं रहेगी जब बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता है। मुझे लगता है मुझे हमेशा तेरी जरूरत रहेगी। आइए आइए, पधारिए। अहो भाग्य। मिस्टर केडी सक्सेना। Yes. गुड इवनिंग। Please sit down. आइए बैठिए। Waiter. One whiskey with soda and wine. Yes. Wine. नो आइस। Yes, sir. थैंक यू। ज़े नसीब, आप तशरीफ लाए। माय गॉड, कौन कहेगा कि आप अमेरिका में इतने साल रह चुके हैं। जिस तरह से आपने हमारा स्वागत किया, उससे तो लगता है कि आप बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म के आदमी हैं। मिस्टर महन, एक यही नहीं हुआ, केडी सक्सेना ने अपने ऊपर कोई नकाब नहीं चढ़ाया है। अब अगर ट्रेडिशनल दिखता हूं तो दिखूं। क्यों भाभी जी? मिस्टर सक्सेना, कुछ एक्चुअली सुनने से पहले मैं आपकी पसंद की दाद देना चाहता हूं। भाभी जी अपने आप में एक निहायत खूबसूरत औरत है। आपकी किस्मत से जल रहा हूं मैं मिस्टर मैन। चमन से आ रही है कबाब की खुशबू, चमन से आ रही है कबाब की खुशबू, कहीं किसी केडी का दिल जला होगा। मिस्टर सक्सेना, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ। जी हाँ, जानता हूं, पर समझ में नहीं आया कि आप ही शीला जी हैं, वरना मैं ऐसी भूल कभी नहीं करता। क्यों? आप तो मुझसे मिल चुके हैं ना, याद नहीं है, न्यूयॉर्क में? ओह यस, ऑफ कोर्स, कुछ याद आ रहा है। शायद हम एक ही बार मिले थे। वैसे भी इस खूबसूरत चेहरे को भूलना आसान है क्या? क्यों मिस्टर महल? एनीवे, माफी चाहता हूं आप दोनों से। मिस्टर सक्सेना, आप जैसे जिंदा दिल लोग ही मजाक किया करते हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, इस किस्म के लोग मुझे बेहद पसंद हैं। अरे वाह, आपने बंदे को पसंद किया, बंदा आपका शुक्रगुजार है। तो चलिए हम अपने बिजनेस की बातें करते हैं। चीयर्स। 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 तो मिस्टर मैन, क्या सोचा आपने इस जॉइंट वेंचर को लेकर? इस जॉइंट वेंचर के लिए मैं बहुत सीरियस हूं, बल्कि एक्साइटेड भी। मैं समझता हूं कि इतना अच्छा मौका हमें हाथ से खोना नहीं चाहिए। गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ये जॉइंट वेंचर मैं आपके मार्फत ही चाहता हूं। हमने अपना आदमी आपके यहां पहले भेजा था, पर अभी तक कोई ऑफिशियल एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकी। क्या आप कारण बता सकते हैं? ऋषभ, एक्चुअली ऋषभ तैयार नहीं है, हो जाएगा। और इसी सिलसिले में मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है। वो लोग उस पर प्रेशर डालेंगे और वो बात जरूर मान जाएगा। आप काफी गहरी समझ रखते हैं। मैं तो हैरान हूं कि आपके होते हुए ऋषभ ने बिजनेस की इस बारीकी को समझा नहीं, जो कि वो जॉइंट वेंचर को लेकर लेट हो रहा है। ऋषभ अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो इस प्रोजेक्ट की अहमियत समझ नहीं पा रहा है। उससे आपकी बातचीत नहीं हुई? अभी तक तो उसने इस प्रोजेक्ट पर कोई बात नहीं की है, यहां तक कि किसी लीगल एडवाइजर से भी कोई बात नहीं की है। वैसे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का लीगल एडवाइजर कौन है? अरे शीला जी, आप तो एकदम चुप बैठी हैं, जबकि आप मिस्टर महन की पर्सनल सेक्रेटरी हैं और उनका पीआर भी देखती हैं।
क्या आपको हमारी बातचीत में इंटरेस्ट नहीं है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अरे ये चोट कैसे लग गई? मैं बताता हूँ। दरअसल मैं ये घर लौट रही थी। अच्छा। कुछ चोर और चक्कों से मुलाकात हो गई। बस उन्होंने इनका पर्स छीनना चाहा और उसी में ये हाल हो गया। साले चोर लफंगे, गुंडागर्दी की भी हद होती है। आपने रिपोर्ट नहीं लिखाई? मैं तो लिखाना चाह रहा था, लेकिन फिर बस बात आई गई हो गई। लिखानी चाहिए थी। चोर लफंगों को भी तो सजा मिलनी चाहिए। दरअसल महीन बहुत घबरा गए थे। इन्हें तो लग रहा था कि मुझे वो पर्स उस चोर के मुंह पे फेंक देना चाहिए था। चाहे लाख रुपए क्यों ना होते उस पर्स में, तुम्हारे सदके दे देते उस लफंगे को। बस मेरी शीला को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना डार्लिंग? हाँ हाँ बिल्कुल। वाह, इतना गहरा प्यार, उसके बाद भी आप कहीं चूक रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर सक्सेना, मैं कुछ समझा नहीं। ऐसी भी क्या जल्दी है, समझ जाएंगे आप धीरे धीरे। अभी तो इब्तिदा है, देखिए आगे आगे होता क्या है। मिस्टर मल्होत्रा, आप मामूली आदमी नहीं हैं। कहने वाले गलत कहते हैं कि मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा में मिस्टर केशव मल्होत्रा के सारे गुण मौजूद हैं, जबकि सच तो यह है कि वो सारे गुण आप में मौजूद हैं। कांच को हीरा और हीरे को कांच नहीं समझता हूं मैं। थैंक यू मिस्टर सक्सेना। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, बल्कि मेरी बिना मांगे सलाह भी माननी पड़ेगी। लेकिन वो सलाह मैं आपको वक्त आने पर दूंगा। फिलहाल तो बस इतना ही कि इस जॉइंट वेंचर के होने पर मैं आप जैसे काबिल आदमी को चेयरमैनशिप देना चाहता हूं। मिस्टर सक्सेना, रियली थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉन्फिडेंस। आपने मुझ पर इतना भरोसा किया, यकीन नहीं होता। यकीन जैसे कोई बात ही नहीं है। आप काबिल हैं, आपके भीतर टैलेंट है, आपके साथ आपके पीछे शीला जी जैसी एफिशिएंट औरत है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। थैंक यू। पर एक बात कहना चाहूंगा, हमारे हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, स्त्रियम चरित्रम पुरुषयम भाग्यम, यानी कि स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को विधाता भी नहीं समझ सकता। ओह महीन, तुम्हें खांसी भी आ जाती है तो मेरी जान निकल जाती है। वाह, इतना गहरा प्यार, ऐसी बेकरारी, मोहब्बत की इस दीवानगी पर मिट जाने को जी चाहता है। मिस्टर सक्सेना, दो दिलों के बीच प्यार यूं ही नहीं गहरा हो जाता है। इसके लिए बराबर की आग चाहिए होती है, वरना मोहब्बत परवान नहीं चढ़ती। और हमारे बीच तो क्या है, दोनों एक से बढ़कर एक हैं। क्यों महीन? हम दोनों में तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कौन किसे ज्यादा प्यार करता है। वाह, I'll raise a toast to that. Cheers, Mr. Mahir Malhotra. Cheers and bottoms up. सुतलाना, ये क्या हाल बना लिया तूने अपना? क्या हो गया तुम्हें? अरे भाई, तुम्हें तो अभी खुश होना चाहिए। हमारा केस इंस्पेक्टर पवार के हाथ में है। इंस्पेक्टर पवार कोई मामूली ऑफिसर नहीं है, बहुत कड़क है, टी.एन. सेशन जैसा। और वो भंडारी के अड्डे पर गया है। मुझे पूरा विश्वास है वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। डोंट वरी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे अब कहने सुनने की क्या जरूरत है? भाई, तुम्हारा जो सोनू है ना, बहुत ही जल्द वापस लौटने वाला है। He might walk in through the door any moment now. लेकिन हाँ, उसके वापस आने के बाद we have to give something to पवार। कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। Inspector Pawar shot dead? Bhandari among suspects? I don't believe this. I don't believe this. श्वेताना, मैंने उसे उकसाया था, वहां जाने के लिए। ये केस उसका नहीं था, लेकिन मेरे कहने पर वो भंडारी के अड्डे पर गया। मेरी वजह से वो मारा गया। अब सोनू का क्या होगा?
अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और इंस्पेक्टर पवार की मौत का बदला भी मैं ही लूंगा। भाई ये तो पुरानी बात पड़ गई कि तेरा काम होना है और इसलिए आया है तू। अब जरा जल्दी से बोल दे, किसका आदमी है तू? किसने भेजा है तुझे? देखिए कालू सिंह जी, मैं किसी का आदमी नहीं हूं, मुझे किसी ने नहीं भेजा है सर। हरामजादे, झूठ पर झूठ। देख, एक बात समझ ले, अगर मुखबिर हमारे सामने सब कुछ सच बोल देता है तो हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बोल दे बेटा, बोल दे। मैं आपको कब से कह रहा हूं कालू सिंह जी, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मेरा काम है, मैं आपको सुपारी देने आया हूं। तो तू ये कह रहा है कि तेरा एक जरूरी काम होना है वो भंडारी से, और तू इसलिए मुझे सुपारी देने आया? क्यों, यही कह रहा है ना? ज्यादा दिल कुछ गड़बड़ है। नहीं, हाँ बोल, क्या बोल रहा था? मैं कब से कह रहा हूं जी, वो भंडारी है, उसके पास मेरा बच्चा है। उठवा लिया उसने? अभी ये तो पता नहीं है जी मेरे को कि उठवा लिया या खुद उठा के ले गए। हाँ, इतना जरूर है कि बच्चा उसी के पास से लाना, चाहे उसको चांद से मार देना पड़े। आप ये काम कर दो, मेरा बहुत मेहरबानी होगी सर। पुरानी दुश्मनी लगती है उससे कुछ? हाँ, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूं जी। तो कोई बहुत बड़ा बिल्डर या किसी कपड़े मिल का मालिक या हीरे पन्ने का व्यापारी है तू, जो तेरा बेटा ले जाएंगे वो लोग? मैं तो एक गरीब बाप हूं जी, बस। देख, अगर तू इधर हीरोपन छाटेगा ना तो काम नहीं होने का तेरा। हम सुपारी बाद में लेते हैं, पहले सब कुछ सही सही पूछते, समझा? हमको सही बात पता नहीं होती तो हाथ नहीं लगाते काम को। कालू सिंह, मैं आपको सच बताता हूँ जी, मेरी बीवी का पंगा है जी उसके साथ। तो तेरी बीवी का पंगा है? क्यों? कुछ जमीन का झगड़ा है जी। तो लैंड का मामला है तेरी बीवी का, मतलब ये कि तुम मालदार औरत का आदमी है? हाँ? रोना तो यही है जी, और दुख की बात तो यह है कि वो औरत मेरे साथ रहती भी नहीं है, बस मैं और मेरा बच्चा रहते हैं जी। और सच बात बताऊं कालू सिंह जी, किसी को परवाह नहीं है मेरे सोनू की। मेरी बीवी भी उसे 2 साल का छोड़ के चली गई थी। अच्छा बस बस बस, बोलने लगा तो पूरी स्टोरी सुनाए चले जा रहा है। बंद कर और माल की बात कर। चल निकाल, 20,000 निकाल। 20,000 रुपए जी? कालू सिंह जी, मैं गरीब आदमी हूँ जी, 20,000 रुपए में आप ये काम कर दीजिए, मैं आपको दुआएं दूंगा कालू सिंह जी। इससे कम में नहीं हो पाएगा। नहीं दे सकता तो चल निकल जा पतली गली से। कालू सिंह जी, भगवान आपको और देगा कालू सिंह जी, मेरा बच्चा। अब सुबह सुबह तू मेरी जान तो खा मत। हाँ, तेरा बच्चा ना हुआ आफत की जड़ हो गया। अच्छा चल निकाल 15,000, डन कर सौदा। हाँ, इस वक्त तो 15,000 नहीं है जी मेरे पास। तब आया ही क्यों था टाइम खराब करने? कालू सिंह जी, 10,000 अभी ले लीजिए, मैं 5,000 काम होने के बाद दे दूंगा जी। ये तो इन पैसों से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी है, एक तो तू सुबह सुबह आया है और फिर अब तूने ये नोट भी दिखा दिए। बस एक यही नहीं होता मुझसे, लक्ष्मी मैया का अपमान। थैंक यू। जानकर खुशी हुई, तुम चाहो तो तुम भी खुश हो सकते हो। भंडारी बोल रहा हूं। मुझे तुम हाई सोसाइटी वालों की एक बात बुरी लगती है, चाहे इस समय तुम्हें मिर्ची लग रही हो, पर दिखाओगे ऐसे जैसे बहुत बड़े संत महात्मा हो। मतलब की बात करो भंडारी। अरे वाह, ऊंची आवाज में बोलना आता है तुम्हें? बोलो बोलो। ठीक है, पर मुझसे ना बोलो तो और भी ठीक रहेगा। मेरा वक्त जाया मत करो, कहो क्या कहना चाहते हो? कहना कुछ खास नहीं है। देखा नहीं, हम कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। हमने तो करके दिखाया उस्ताद। बोलते जाओ भंडारी, बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं। क्या शर्तें हैं तुम्हारी? भंडारी की शर्तें अच्छे अच्छे लोग पूरी नहीं कर पाए। तुम तो अभी दूध पीते बच्चे हो। भंडारी, मेरे पास फिजूल बात करने के लिए वक्त नहीं है, मैं फोन रख रहा हूं। था ना, फोन अभी बंद मत करना, तुम्हारे लिए एक जरूरी खबर है। खबर? सोनू कहाँ है? हेलो हेलो,
अरे वाह, वो बेचैन नहीं हुए अपने बच्चे के लिए इतना जितना तुम हो रहे हो। मामला क्या है? अच्छा चल, घबरा मत, ध्यान से सुनना। मत मारो, मुझे अपने डैडी के पास लेना। सुनाई दिया ठीक से? भंडारी, क्यों अचानक पागलपन के दौरे कैसे पड़ने लगे तुझे? अभी तो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करके रोए चले जा रहा था, और अब बेवकूफों की तरह हंस के दिखा रहा है। भंडारी, जरा सोनू से मेरी बात तो करवा, मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ। बात? कुछ सालों रुक जा तो बात भी हो जाएगी, पहले वो बोलना तो सीख ले। अरे नहीं, मैं तो अभी बात करना चाहता हूँ भाई। लेकिन तुम बात बात में करना, पहले तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ। मुझे तो तेरा दिमाग सेंटर में ही नहीं लगता है। गलत भंडारी, गलत। मेरा दिमाग सेंटर में नहीं था, लेकिन अब वो सेंटर में आ गया है। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं अभी, और मेरी खुशी का कारण भी तुम ही हो, समझे कुछ? तुम्हें नहीं लगता ग्रोवर आजकल तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो? देविका, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। टालना छोड़ो, सब सच बताओ। पहली बात तो मैं तुम्हें टाल नहीं रहा हूं, और दूसरी बात मैं झूठ बोलता नहीं। वो तो मैं जानती हूँ आप हरिश्चंद्र की औलाद हो, इसीलिए पूछ रही हूँ। ये सजना संवरना किसके लिए हो रहा है? तुम्हारे लिए बाबा। मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ देविका कि मुझे तुम्हारा साथ मिला है, और मैं ये साथ जिंदगी भर खोना नहीं चाहता, इसीलिए इतना सजना संवरना है। Really? बहानेबाजी बंद करो। चक्कर क्या है? अरे यही बुराई है तुम औरतों में यार, बात बेबात शक करती रहती हो। कोई चक्कर वक्कर नहीं है यार। और वैसे तुमने मुझे चक्कर चलाने का मौका ही कब दिया था? जब मैं जवान हुआ तो तुम ले उड़ी, आखिर घाक शिकारी जो ठहरी। बकवास बंद करो। देख रही हूँ तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही खुलती जा रही है। उसे मुंह में बंद रखने की आदत डालो, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक रहेगा, समझे? वैसे मेरे सेहत के लिए दूध और बादाम ठीक रहेगा, तो मुझे रात को खिलाया करो ना। आपकी जितनी ज़रूरतें हैं वो तो वैसे भी पूरी हो जाती हैं, तो और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। डोंट गेट ओवर स्मार्ट ग्रोवर, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छे बुरे का झंझट छोड़ो देविका, मेरे लिए बादाम रोगन लेकर आओ, बहुत कमजोरी हो रही है मुझे। अब समझा मैं तुम्हें फर्क क्यों नजर आ रहा है। फर्क क्या है तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारी कसम मैं नहीं जानता। लुक ग्रोवर, टेल मी, कौन है ये लड़की? सेक्रेटरी, क्लर्क, टाइपिस्ट, कौन? मैं सब सच सच बता दूंगा, अगर तुम मुझे एक सफारी सूट दिलाने का वादा करो तो। Listen, don't play games with me, okay? मुझे 2 मिनट लगेंगे पता लगवाने में। तुमसे प्यार से पूछ रही हूँ, इसलिए तुम कमीनापन किए जा रहे हो। सुनो, गुस्सा थूक दो बाबा, मैं सब सच सच बता रहा हूँ तुमको। तो बताओ, कौन है वो हरामजादी? मुंह तोड़ दूंगी उसका। कौन है जिस पे आप मरे जा रहे हैं? उसका नाम है देविका, and I mean it. You've lost your chance. I'll find out.